जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए डालते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर नजर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 को उधमपुर सीट के लिए भरेंगे नामांकन। कठुआ के रामलीला मैदान में करेंगे रैली। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे वे कठुआ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा भरेंगे। इसके बाद रामलीला मैदान में रैली करेंगे, जिसमें संसदीय सीट के सभी जिलों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला ने उठाया सरकार पर सवाल। कहा, अगर आप जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते तो एक राष्ट्र एक चुनाव के चलते किस तरह फोर्सेस करेंगे अरेंज। इसी पर उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधते हुए क्या कहा कि यही मौका था इलेक्शंस कराने का, पर लगता है सरकार नहीं कराना चाहती। सत्ता और पावर की बात करते हुए क्या कुछ बयान आए सामने, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टी बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार थे। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई। कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते। जाहिर सी बात है, ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले इलेक्शन जो है वो मुकम्मल करने हैं। और जैसे मैंने कल अपनी तकरीर में कहा, इक़्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। डीएमओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू पीडब्ल्यूडी द्वारा गेस्ट हाउस गांधीनगर जम्मू में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये है रिपोर्ट। नोटिफिकेशन का वो 28 मार्च को है गैजेट नोटिफिकेशन का, 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का, और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो, जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है। काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूं पर्टेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना, जो इस बार वोट करेंगे। और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,675 है, फीमेल की 5,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है, जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 11 जम्मू ज़िले की, 3 सांबा ज़िले की, 3 रियासी ज़िले की और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी ज़िले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू ज़िले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू ज़िले में पोलिंग स्टेशन है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीपुर मोड़ के पास पलटा ट्राला। आपको बता दें कि ट्राला अनियंत्रित होने के कारण पलटा, जिसके बाद जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। आइए देखते हैं क्या कुछ रही तस्वीरें। तो क्या सर नोएडा से ये अपने कटवा तो क्या लदा हुआ था इस पर? ये ब्रिज का है सर। तो कैसे पलटा ये सर चेन टूट गया, जोक मार गया। तो अब लगी तो नहीं किसी को? नहीं सर। तो कब से रोड ये बंद पड़ा है अब? ये सर नाइट से है, नोएडा का यूपी से। तो कितने लोग थे बीच में सवार? ड्राइवर और कंडक्टर। तो किसी को लगी कोई चोट आई? नहीं सर।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ईसीआई ईवीएम को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर साधा निशाना। देखिए ये खास रिपोर्ट। न जाने आंगन टेढ़ा, वंशवादी भ्रष्टाचारी दल अब नेता जानबूझकर अपनी आने वाली करारी हार को देखते हुए ठीकरा कभी ईवीएम पर भगते हैं, कभी चुनाव आयोग पर बनते हैं। आपकी अधूरी हसरतों को इल्जाम हर बार हम पर ही लगा रहे हैं। ठीक नहीं बफर खुद से होता, खता ईवीएम और चुनाव आयोग पर कह रहे हैं। कांग्रेस, सपा, टीएमसी सबको पता है हार होने वाली है, इसलिए खता ईवीएम और चुनाव आयोग पर डालने के बजाय कांग्रेस, सपा और टीएमसी अपना अंदर झांके। के शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी रूप के दलदल के तार दिल्ली और तेलंगाना से जुड़े। करोड़ों का खेल हुआ है, गरीब को लूटा गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और के कविता की केसीआर की बीआरएस दोनों इसमें शामिल हैं। लाखों रुपए के मोबाइल तोड़े गए हैं। 7 स्टार होटल्स की मीटिंग, कौन कौन शामिल हुआ, किसने देश का माल खाया, किसने लूटा, कैसे पहुंचाया, स्पष्ट होना चाहिए, सामने आना चाहिए। भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाने। भारत के डीएनए में शक्ति की अलग श्रद्धा व पूजा होती है और मां शक्ति भारत की ताकत है। ट्यूलिप गार्डन पुंछ का हुआ उद्घाटन, लोकल्स भी आए देखने। देखिए ये खास तस्वीरें। उस दिन सिविल सर्विसेज वाला किसने अटेंड किया था प्रोग्राम? डिसाइड किया सर, आपको ज्योग्राफी सर, बट मैंने थर्ड सेम में जो एमडी मल्टीडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे ज्योग्राफी से ज़्यादा इंटरेस्ट में। पहले एक ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया था और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एक्जॉटिक वैरायटीज़ प्लांट की गई और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या लावा पार्क्स भी हैं उन्हें हम मेंटेन करें, अपग्रेड करें और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क, जॉगर्स पार्क जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ, उसका भी काम ज़ोरों शोरों से है। श्रीनगर की डल झील में बनाई गई एक्वा साइकिल। टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए श्रीनगर की डल झील में एक्वा साइकिल बना दी गई है। देखिए क्या कुछ है लोकल्स का कहना। मुझे आपसे जानना था कि क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं? जी, रिसेंटली हमने एक एक्वा साइकिल की है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, जैसे जेट स्की चलता था, रोलिंग वाटर रोलर है और उसके बावजूद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्मॉल बोट्स है हमारे पास, तो एक क्रूज़ है हमारे पास, उसके ऊपर हम पैरासेलिंग भी करवाते हैं। बट जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है वो किया है एक्वा साइकिल। एक्वा साइकिल के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है, कैसे चला सकते हैं, क्या क्या रहता है? देखो, ये जो एक्वा साइकिल है एक नई चीज़ है, यहाँ कश्मीर में फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो लोग जो भी यहाँ से जाता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो भी इसको लाइक करते हैं। बहुत उनका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, हमें फीडबैक ठीक है, तो उसको देख के ये मतलब हर एक उसको लाइक करता है। तो क्या रहती है रेट उसकी और कितने लोग वो चला सकते हैं? पैडलिंग होती है उसमें शायद? हाँ, पैडल के साथ वो चलता है। उसका प्राइस जो है वो 400 है हाफ एन आवर के लिए और विद लाइफ जैकेट हम उनको साथ में देते हैं, पूरा प्रोटेक्शन के साथ। तो किस तरह का रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं टूरिस्ट को, जो पिछले आप कितने टाइम से शुरू हुआ है वो पहले 10 दिन हो गए। तो किस तरह का रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं? अच्छा काम चल रहा है, ठीक है माशाल्लाह। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देखा था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टूरिस्ट के लिए या विजिटर्स के लिए? देखो, हमारे पास जो आप देख रहे हैं आपके सामने सब कुछ जेट स्की है, बोट्स हैं और ये वाटर रोलर है, इसका भी रिस्पॉन्स भी ठीक आता है क्योंकि ये भी एक नई चीज़ है डल लेक के अंदर। उससे पहले आपने देखा होगा शिकारा भी होता थी, बट लोगों को कुछ नया चाहिए जो वो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। जो कस्टमर्स आ रहे हैं खुश हो रहे हैं, उनका फीडबैक अच्छा आ रहा है। एक्वा साइकिल है, जैसे वाटर रोलर है, इसका जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर हम सेफ्टी की बात करें, अगर हम जेट स्की या बाकी चीज़ें हैं, सेफ्टी के हवाले से किस तरह की प्रोटेक्शन रहती है टूरिस्ट को जो वो यूज़ करते हैं? विद लाइफ जैकेट के साथ हम उनको जब भी होता है, जेट स्की हो, बोट्स हो, कुछ भी लाइफ जैकेट साथ में होती है। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो कहाँ पे, प्रॉपर लोकेशन के बारे में बताइए, कहाँ पे आना चाहिए, क्या टाइमिंग रहती है?
जो हमारी जो लोकेशन है वो SKICC के सामने है। उसका मतलब पॉइंट जो है वो जेटी नंबर 6 है। डीजीपी आर स्वैन ने आज रामबन रेलवे प्रोजेक्ट के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। देखिए ये खास तस्वीरें और क्या है डीजीपी आर स्वैन का कहना। अच्छा है, आपने यार हाई क्वालिटी पेटीजेट लगा रखा है भाई। रात को भी दिखेगा। हाँ, नाइट विजन है। वहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ अनऑथराइज जो है आपने अगर 6 बजे कर दिया कि 6 बजे देयर विल बी नो मूवमेंट हियर, तो 6 बजे के बाद अगर और वाला साइड आ गया सब बिल्कुल, तो ये तो अभी संगलदान में फुटबॉल क्या है आप इंचार्ज आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पे फुटबॉल क्या है। 2000 से 2500 टोटल जाने वाले आने वाले मिला के। अच्छा लगा, सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए आए थे, सारे हमारे आला अफसर साहिबान आए हैं। नेशनल प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, उसकी सिक्योरिटी के सिलसिले में आए थे। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।